पाकिस्तान तहरीक साहब एक मुर्दा घोड़ा थी जिसमें मैंने जान डाली। शेर अफजल मरवत साहब, पार्टी ने उनको बस बाय बाय कर दिया। जिस तरह आए थे उसी तरह ही अब उनकी रवानगी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। कल इमरान खान से मिलने गए थे, खान साहब ने कल मुलाकात नहीं की। आज दोबारा मिलने गए, आज दोबारा मुलाकात नहीं हुई। सदर आरिफ अलवी ने एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को एक तजवीज़ दी है, दरगुजर करें, पीछे हटे, जुल्म करने वाले, जुल्म सहने वाले। अब ये बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग किया, जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले। अगर अमेरिका में ट्रंप आ गया तो इमरान खान को मतलब रिहा कराना उसके लिए मसला कोई नहीं है। एक ऑर्डर वहां से आएगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। लाहौर में हुआ है, वकला आपे से बाहर है, पुलिस ने जरा जो वहां पे हाथ पाँव सीधे किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज की व्लॉग में बात कर लेंगे जनाब शेर अफजल मरवत साहब, जिनके बारे में हम काफ़ी दिनों से आपको बता रहे थे कि पार्टी ने उनको बस बाय बाय कर दिया है, टाई टाई फिश हो चुके हैं। जिस तरह आए थे और उसी तरह ही अब उनकी रवानगी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, उतनी ही तेज़ी के साथ। आज क्या हुआ और मरवत साहब ने किस तरह से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसका इज़हार किया, ये आपको बताएंगे। दूसरा जनाब, एक सीनियर पॉलिटिशियन ने अमेरिका के मामलात को खान साहब के साथ रिलेट किया है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, और ये कहा है कि अगर अगला सदर अमेरिका का ये हुआ तो ये होगा। ये क्या मामला है, इसको देखेंगे। तीसरा जनाब, आज लाहौर में जो कुछ हुआ आपके सामने वकला के हवाले से, और सदर आरिफ अलवी ने एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को एक तजवीज़ दी है, थोड़ा इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले जनाब, शेर अफजल मरवत साहब आए और छा गए, और इस तरह छाए कि ना पूछे। पार्टी के मेन लीडर बन गए। पूरा मीडिया, पूरी बाकी लीडरशिप को छोड़ के मरवत साहब के पीछे था, और ये 8 फरवरी से पहले तक के हालात थे कि शेर अफजल मरवत हमें हर जगह दिखाई दे रहे थे। मुश्किल टाइम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उसमें उन्होंने फ्रंट फुट से आकर लीड किया, और ये भी कहा जा रहा था कि वो किसी जगह से वो मतलब उनको प्लान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वरना इतने बड़े हरकुलस नहीं थे कि जहाँ जाए और उनको जगह मिलती रहे, पुलिस पीछे हो जाए, बैरिकेड सरकाफ टूट कर मरवत साहब पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी जनाब मरवत साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। कल इमरान खान से मिलने गए थे, खान साहब ने कल मुलाकात नहीं की। आज दोबारा मिलने गए, आज दोबारा मुलाकात नहीं हुई। जिसके बाद मरवत साहब ने आज अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात है, फ्रस्ट्रेशन है, वो खुल कर निकाली। और आने वाले दिनों में ये भी आपको खबर दे रहे हैं, क्योंकि मरवत साहब निजी महफिलों में शुरू हो गए बताने के लिए कि क्या मामला है, मिर्ज़ा खान ने क्या किया, मिर्ज़ा फलाने ने क्या किया, मुझे टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया, इनमें घरों से निकलने की हिम्मत नहीं थी, इनकी औकात ही क्या थी, मैंने पार्टी को यहाँ तक लेके आया, मैं ना होता तो ये हो जाता, मैं ना होता तो वो हो जाता। खुद नुमाई का बड़ा उनको माशाल्लाह शौक भी है। अब जनाब मरवत साहब ने ये कहा, जी पाकिस्तान तहरीक साहब एक मुर्दा घोड़ा थी जिसमें मैंने जान डाली, और खान साहब जेल में थे। बाकी कोई लीडर उस पर बात करने को तैयार नहीं था, कोई जलसे जुलूस नहीं कर रहा था। पूरे पाकिस्तान में मैं गया, कारकुनान को मोबिलाइज किया, और अब ये हुआ कि जब पावर आई है तो जनाब शिबली फराज जो छुपे हुए थे, उमर अयूब जो छुपे हुए थे, 8 फरवरी के बाद बाहर आए हैं, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं, खान के कान भर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने एक बड़ा इल्ज़ाम आज फिर ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया पर लगा दिया। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने इसका तस्करा किया था कि किस तरह से नॉन सीरियस चीज़ें हो रही हैं ब्रदर इस्लामी मुल्क और दोस्त ममालिक के हवाले से। आप जनाब मरवत साहब ने दोबारा से सऊदी सफ़ीर और सऊदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि शेर अफजल मरवत को PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन ना बनाया जाए। सारा इल्ज़ाम खान साहब ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था, मरवत साहब ने फिर इल्ज़ाम लगा दिया अमेरिका के साथ जनाब सऊदिया पर भी, कि रजीम चेंज में सऊदिया भी शामिल था। डिनाइल आ गया, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को हटाने का जो इल्ज़ाम है वो भी उन्होंने लगा दिया है जनाब सऊदी अरेबिया पर। साथ ही मरवत साहब ने कहा, जी इस जो लीडरशिप है इसको मैं डिसोन करता हूँ, मैं इसके साथ डिसएसोसिएट करता हूँ अपने आप को इनसे, मतलब कि पार्टी का जो उनके पास होता था उन्होंने आज बाद आप तौर पर कहे कि उससे साइड पे हो गए। ये भी कहा, जी मेरी तजलील हुई है। इस बात में इसको मैं थोड़ा सेकंड कर लेता हूँ कि पार्टी को खुद ही सोचना चाहिए था कि आप किस तरह मतलब ये पूरा मामला कर रहे हैं। पहली बात है, मरवत साहब सूटेबल ही नहीं थे इस तरह की अहम पोजीशन के लिए, लेकिन हमने देखा अगर अली अमीन गंडापुर CM बन सकते हैं, उनके भी कुछ इसी नोयत के बयानात होते थे पहले, तो मरवत साहब भी उसी तरह हार्ड कोर थे, वैसे दबंग थे, सख्त बयान दे रहे थे, और जनाब पार्टी में बड़े उस टाइम मकबूल भी थे। अब वो सख्त गिर जो मौक़िफ़ है, बदार ये लगता है कि पाकिस्तान तरीके से थोड़ा सा उससे बैकफुट होना चाह रही है, या मरवत साहब को उस तरह से वो मेच्योर नहीं समझते इस अहम ओहदे के लिए। पार्टी ने तजलील कर दी, और मेरे भाई को जिस तरह डी नोटिफाई किया गया खालिद मरवत को, वो भी तजलील है। पहले वो उसको डिफेंड कर दे, कहते घर में तो जनाब है तो बड़ा जमहूरियत पसंद आदमी, पहले भी ब्लॉग में बात कर चुके हैं, इसलिए मैंने खुद ही भाई को कहा, जी आप रिज़ाइन कर दें। भाई ने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन चले ले लिया गया अब, लेकिन पूरा मामला जो फारिग हो गया। साथ साथ शेर अफजल मरवत का ये भी कहना था कि जो शिबली फराज है, टारगेट शिबली फराज थे, कि वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला हो, अली जफर को साइड लाइन पे कर रहे हैं। साथ में उन्होंने नईम पंजोता, शुएब शहीन के बारे में कहा कि ये लकड़ बग्गड़ है, पता नहीं फलाना फलाना। तो अपने ही वो लेफ्ट राइट के लोग जिनके साथ मिलकर पूरा मामला किया था, ये सारे एक ही टाइम के लोग हैं जिनको मौका मिला
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जो मामला थे देखने का, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग थे सब भागे हुए थे, पकड़े हुए थे, पार्टी छोड़ गए थे। तो एक ही टाइम के लोग हैं, तो इनमें आपस में बड़ी जंग थी कि कौन बड़ा लीडर है, कौन ज़्यादा टॉक शोज में बैठेगा। तो मरवा साहब ने उस मामले में तो सबको हरा दिया था, सबको पीछे छोड़ दिया था, सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग। ये भी कहा कि ये लोग, ये इल्ज़ाम भी मरवत ने लगाया आज कि ये कहते हैं जी मैं इमरान खान की जगह ले सकता हूँ या लूँगा या ऐसे, तो ऐसे मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं है, खान मेरा लीडर है, फला 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 फला। तो आज जनाब अगर ये कहें कि बाज़ाब्ता तौर पर जो शेर अफजल मरवत साहब है वो फारिग हो गए हैं पार्टी से, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। ये मतलब आज वो ख़त्म हो गए। अब उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो एक बड़ा सफ़र था वो ख़त्म हो गया। साथ ही उन्होंने पेशकश ये भी की है कि जनाब मुझसे रिज़ाइन ले लें एज ए नेशनल असम्बली। खान साहब जो है मुझे कहेंगे तो मैं एज ए मेंबर नेशनल असम्बली रिज़ाइन भी कर दूँगा। अब जनाब सदर आरिफ अलवी ने आज एक तजवीज़ दी है इस्टेब्लिशमेंट को और साथ में बानी बीडे इमरान खान को कि जी दोनों दरगुजर करें, पीछे हटे, जुल्म करने वाले, जुल्म सहने वाले। अब ये बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग कहते हैं, जुल्म करने वाले और जुल्म सहने वाले। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान ने, उन्होंने तो कहा जी जुल्म हुआ है जनाब, ये बड़ा गलत किया है, कौमी इमलाक को, कौमी अदारे को, कौमी अदारे की सेंटिटी को नुकसान पहुँचाया गया, तो उधर तो ज़ालिम ये हो गए। अब PTI वाले कहते हैं जी इन्होंने जुल्म किया हम पे, हमारे कायद को पकड़ा, लोगों को पकड़ा, 9 मई के बाद तशद्दुद हुए, विक्टिमाइजेशन हुई, फला फला फला। अभी पहले तो इसकी कौन डिफाइन करेगा इसको कि कौन जुल्म करने वाला है और कौन जुल्म सहने वाला है। इसका बेहतरीन जो जज है, डिसाइड करने वाला है, वो अवाम है, आप लोग हैं। आप बेहतर से समझ सकते हैं कि किसने क्या किया, किसी क्या। साथ में उन्होंने जो 8 फरवरी का इलेक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, उस टाइम उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि जी वो मैनेज इलेक्शन था, फ्री एंड फेयर नहीं था, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। साथ इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन का कहा और 9 मई वाक़ये की भी इन्वेस्टिगेशन का कहा। फ़ौज पाकिस्तान के तर्जुमान कह चुके हैं किसी की ज़रूरत नहीं है, अब नहीं है, सारी चीज़ें आपके सामने। तो आज उन्होंने पार्टी पॉलिसी को आगे चलाया। साथ में जब वो अदालत में पेश हुए तो उमर सरफराज चीमा साहब आज उनके सामने साथ वहाँ पे थे, वहाँ मुलाकात भी उनकी याफ्त राशिद से मुलाकात हुई। उमर सरफराज चीमा जो है उनके बारे में बड़ी रिस्पेक्ट मतलब पाई जाती है, क्योंकि बड़े कम टाइम के लिए वो थे पार्टी के तर्जुमान थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके मुखालिफ टांगा पार्टी कहते थे। उस टाइम पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात थे, फिर कुछ टाइम के लिए दीगर ओहदों पर भी रहे। लेकिन जब पावर मिली खान साहब को, जब वो थोड़ा फेम हुआ, तो ये बेचारे बिल्कुल ही साइड लाइन पे हो गए। लेकिन जब मुश्किल टाइम आया तो अच्छे अच्छे लोग जो साथ नहीं रुके, लेकिन इन्होंने उस टाइम भी साथ दिया, डट कर खड़े रहे। तो ऐसे जो लोग हैं, जो कमिटेड लोग होते हैं, जो बहादुर लोग होते हैं, जो पार्टी के नज़रिए के साथ, लीडर के साथ खड़े रहते हैं, उनकी तारीफ बिल्कुल बनती भी है। और उम्र के इस हिस्से में वो जेल में, और जो उनकी तो हालत ही बदल गई, आप देखिए ना किस तरह उनकी तस्वीर आ रही है कि वो पहचाने नहीं जा सकते। और जनाब एक और बात कर लेते हैं जनाब, पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की। यहाँ तो पहले ये इल्ज़ाम है रजीम चेंज, अमेरिका से आई हुकूमत ख़त्म होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब सीनियर पॉलिटिशियन है, खारजा अमूर में बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वज़ीर आज़म के कौमी सलामती के मुशीर, अमूर खारजा कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, अभी सेनेटर थे, तो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं। और इन मामला को समझने का जी अगर अमेरिका में ट्रंप आ गया तो इमरान खान को मतलब रिहा कराना उसके लिए मसला कोई नहीं है। वो ये भी पहली बार नहीं कह रहे, पहले भी कह चुके हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर में अमेरिका में हो रहे हैं, गालिबन 6 नवंबर को इलेक्शन है, अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो वो एक ऑर्डर करेंगे इमरान खान को। अब ये देखें अब आइन है, कानून है, और ये किस तरह का बयान है उनकी जानिब से। अगर इस बयान को देखा जाए कि अगर एक ऑर्डर वहाँ से आएगा, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो फिर इमरान खान साहब को जो बयानिया है कि एक ऑर्डर वहाँ से आया और यार रजीम चेंज होगी, मेरी हुकूमत के जो इत्तेहादी थे छोड़ के चले गए, मुझे जनाब ये सारा मामला हो गया, तो इसके ऊपर ये बयान देने वाले को भी सोचना चाहिए कि क्या बयान दे रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है या क्या इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, ये थोड़ा सा इमेच्योर किस्म का बयान लगता है कि वो आएंगे और वो इस तरह की चीज़ कुछ हो जाएगी। बाकी जनाब आखिर में वकला के साथ जो लाहौर में हुआ है, वकला आपे से बाहर है, ये पहला मामला नहीं। अदालतें, इंतज़ामी मामला होते रहते हैं, दुनिया भर में होते रहते हैं, सरकारी दफातर भी चेंज होते रहते हैं। तो सरकारी अगर दफ्तर चेंज होता है तो साइल जो है ये उसका काम नहीं है कि वो कहे कि जनाब ये दफ्तर यहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से वहाँ ले गए, कोई इतनी दूर भी नहीं ले गए। गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने अपनी कन्वीनियंस भी देखनी है, अपने वसाइल भी देखने हैं, अपने मामला भी देखने हैं। तो ये अदालतें चेंज हुई, वकला आपे से बाहर है, जनाब ये आप क्यों जनाब अदालत चेंज की, इसको वहाँ से वहाँ, यहाँ से मॉडल टाउन क्यों लेके गए हैं, एहतजाज वो हाई कोर्ट जाना था, वहाँ जाके अदालतों का घेराव करना था। इसी तरह का एक वाक़या 2017 में मुल्तान में भी हुआ था। एक पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पता नहीं कितने करोड़ की लागत से बनाया गया, क्योंकि मुल्तान का जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स आपका जहाँ अभी भी है मामला, वो बड़ा छोटा सा है, वो स्क्वीज हो गया है, सड़क वहाँ पर ट्रैफिक जैम बहुत बड़ा मसला, मिड सिटी के अंदर है। अदालतें वहाँ मुंतकिल हुई, वहाँ उन्होंने बड़ा हंगामा शिंगामा किया, वकला ने मुंतकिल होने के बाद वापस आ गए। अब यहाँ भी वही मामला मुझे लग रहा है, अब जजेस साहिबान का घेराव करना था, लेकिन पुलिस ने ज़रा आज वहाँ पे हाथ पाँव सीधे किए और शेलिंग भी हुई है, वाटर कैरिंग का भी इस्तेमाल हुआ है, और साथ में वकला के गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। ऑल तो वज़ीर आला ने इसके ऊपर IG को अहकाम जारी किया, ज़रा तामुल का मुजाहरा कर वकला को भी कादिर मेहरबानी करे।
तो ये इंतजामी मसला है, इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। आखिर में जनाब तहफ़्फ़ुज़ आइन कॉन्फ्रेंस जारी है इस टाइम इस्लामाबाद में। उस तरह से तो कोई दीगर सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो नज़र आ रही है, लेकिन उस तरह से कोई मतलब मरकज़ी कोई सियासी जमात की बड़ी सियासी जमात हमें नज़र नहीं आई। शिरानी साहब हैं, लियाकत बलोच साहब हैं, ये तो उस तरह के लोग हैं जिनको सीनियर पॉलिटिशियन है, उम्र गुजर गई उनकी, लेकिन सियासत में उतने बड़े कदावर शख्सियात नहीं है। वो अपनी सीट जीत लेते हैं, नहीं जीतते। लियाकत बलोच साहब एक बार असम्बली में आए थे, शिरानी साहब भी इसी तरह मौलाना के मेरून मिन्नत था, पूरा उनका मामला था। तो इनको स्टेज मिलता है, स्पीच के लिए आ जाते हैं, लेकिन जो ऐसा कोई इत्तेहाद जो हुकूमत को डैमेज करे, वो जब तक मौलाना फजल रहमान नहीं ज्वाइन करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मुमकिन हो पाएगा। आज हमने देख लिया कि वो सही है, वहाँ पे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे तकरीरें की हैं, अपना इज़हार ख्याल किया है पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से। कल 9 मई भी है, तो ये बड़े अहम टाइमिंग के ऊपर ये पूरा मामला हुआ है। अब देखते हैं कि इसका आगे क्या नतीजे निकलते हैं। थैंक यू सो मच।